A very good morning to all of you. Today, myself Shubham Deswal is standing before you all to teach very interesting topic, democracy in contemporary world. So, before I start this topic, it's my humble request to all of you to share, subscribe my channel, Sacred Study. So let's begin this topic, democracy in contemporary world. The first thing is we need to understand the meaning of democracy in contemporary world. What is the meaning of democracy? अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो what do you understand from the democracy? India is one of the largest democracy country. We have a largest democracy country, whereas United States of America is the oldest democratic country. So we need to understand the meaning of democracy. In Hindi we call लोकतंत्र. हिंदी में डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं. कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट डे, आधुनिक, वर्ल्ड, संसार. तो जो लोकतंत्र है वो आज के प्रेजेंट डे में पूरे संसार में इसका क्या इफेक्ट है, क्या इसका प्रभाव है. आज जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में क्या अपना उसका आज प्रभाव है. आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री जो हो गई हैं एक्सेप्ट 3 and 4, लीविंग 3 and 4, दे बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. तो ऐसा क्या है कि हर कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है, हर देश जो है डेमोक्रेसी को अपना रहा है. देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट. सो लेट्स फाइंड दैट रीजन. देन व्हाट इज डेमोक्रेसी? ऐसा डेमोक्रेसी में क्या है कि हर लोग इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? लोकतंत्र ही क्यों? प्रजातंत्र, शाही तंत्र ही क्यों नहीं? कम्युनिस्ट, मोनार्क, डिक्टेटरशिप्स भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र ही क्यों? वाकई में इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं. तो डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे. आधुनिक, वर्ल्ड, संसार. तो आज संसार में लोकतंत्र इतना फैल क्यों रहा है? लोकतंत्र आज संसार में क्या अपना इफेक्ट दिखा रहा है, उसे हम स्टडी करेंगे. एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स ऑफ क्लास 9. सो हम इस डेमोक्रेसी को एज अ क्लास 9 नहीं देखना है, डेमोक्रेसी को पूरा समझना है कि डेमोक्रेसी आखिर में होता क्या है. आज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो अब्राहम लिंकन ने बात की थी, वो डेमोक्रेसी है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आंसरेबल गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी है. तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? अगर डेफिनेशंस की बात करें, डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डेमोक्रेसी? इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन, then what is democracy? Democracy is a form of government. It is a form of government where
representative of any state or country is elected by the people for the people and to the people. लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो देश का नेतृत्व कर रहा होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया होता है, लोगों के लिए चुना गया होता है, लोगों के लिए काम करता है। तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ये जो कॉन्सेप्ट है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, गिवन बाय अ ग्रेट पॉलिटिशियंस हु बिकेम आई थिंक 11th president of United States of America, if I am not wrong. Maybe I can be wrong. So by the people, for the people, to the people, ये वर्ड किसने ना दिया? अब्राहम लिंकन। जो कहते थे कि हर बुरे व्यक्ति में एक अच्छी बात होती है और हर अच्छे व्यक्ति में एक जरूर कुछ ना कुछ बुरी बात जरूर होगी। वो कहा करते थे कि हर एक अच्छे व्यक्ति में ऐसी कोई ना कोई बुराई चीज़ जरूर छिपी होगी और हर बुरे व्यक्ति में कोई ना कोई एक अच्छाई चीज़ जरूर छुपी होगी। ये अब्राहम लिंकन का कहना था। और इन्होंने ही टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी में दिया है वो इन्हीं का देना है। इन्होंने नेवर गिव अप की भावना दिखाई है। एक्चुअली में आई मे बी रॉन्ग दैट आई थिंक ही बिकेम 11th, नो। इन्होंने एक बात कही थी और इनके साथ हुआ था एक्चुअली में, ये जब ही वांटेड टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट ही स्ट्रगल्ड सो मच, ही फॉट द इलेक्शंस बट lost the elections, but he never gave up. Finally, he became the president of United States of America after okay. So Abraham Lincoln, इन्होंने कहा जाता है कि 10 बार इलेक्शंस लड़े, 10 बार हार गए। He fought 10 times election, he lose that elections, but at 11th time he became a president of United States of America. So if you're going to study about the Abraham Lincoln, then you will going to learn that we should never give up. We should never give up in our life, because in your path while you walk, there must be some hurdles, obstacles upcoming, but you don't have to lose your confidence. You have to fight, you have to overcome. आपको उससे लड़ के आगे आना है। इन्होंने इस बात को बताई है। और हर बुरा व्यक्ति बुरा नहीं होता और हर अच्छा व्यक्ति अच्छा नहीं होता, इनका कॉन्सेप्ट था। तो डेमोक्रेसी, इन्होंने ये नहीं बात की बहुत अच्छा है और डेमोक्रेसी ये भी नहीं बोला कि बहुत बुरा है। So democracy is a better form of government, not the best form of government, said by Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, a great man, a great politician of United States of America, जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बात की कि डेमोक्रेसी is a form of government where representative of any state, country is elected by the people, for the people or to the people. कि जो देश का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, such as Prime Minister of India, such as Prime Minister of in India we have Prime Minister, जो देश का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, लोगों के लिए चुने गए होते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। To the people, for the people and by the people.
So that is the democracy. America is a good example which having the oldest democracy, whereas the India having one of the largest democracy in the world. Okay? So डेमोक्रेसी वाकई में अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई गई है, नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? किसकी कंपैरिजन में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्यों लोकतंत्र ही अच्छा है? अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया largest democracy, in world America having one of the oldest democracy in the world, whereas India having one of the largest democracy in the world. ये 2 एग्जाम्पल्स है डेमोक्रेसी का। एक सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो अमेरिका, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। तो ऐसा क्या है लोकतंत्र में कि लोग इसे अडॉप्ट किए? हमने डेमोक्रेसी को, हमारे घर नहीं है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया है। बट द ओरिजिनल होम ऑफ डेमोक्रेसी is found in America. So America is the home of democracy, but India is not a home of democracy. हम उसके घर को बसाए हैं, हम डेमोक्रेसी उसके घर को बसाए हैं। ये होम है, अब इसमें से हम लोगों ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेमोक्रेसी को और थोड़ा सा डिटेल में समझने में आसानी मिलेगी। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में देयर वॉज 2 सुपर पावर came up. There was 2 super power arised. 2 सुपर पावर निकले। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन शॉर्ट वी कॉल USA। 20वीं शताब्दी में 2 सुपर पावर निकले थे। जो पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। And second one is USSR, Union of Soviet Socialist Republic यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें रसिया, यूक्रेन, अजरबैजान, रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूसिया और अजरबैजान. So these are country in USSR, whereas United States of America, USA, and this one is USSR. ये 2 सुपर पावर 20th सेंचुरी में आए और इसने अपना डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट लाया. क्या? डेमोक्रेसी. इसने अपना डेमोक्रेसी फॉर्म अप किया कि हर देश में डेमोक्रेसी को स्थापित करो. लेकिन यूएसएसआर का कि कम्युनिस्ट
इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कम्युनिस्ट का प्रचार कर रहे थे और ये डेमोक्रेसी का। हम कहते हैं कि इंडिया इज़ हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नहीं भैया, हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम दूसरे के घर को बसाए हैं। ओरिजिनल होम ऑफ डेमोक्रेसी इज फाउंड इन अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी का घर है, जहाँ से ये क्या करता है, डेमोक्रेसी को फैलाता है। तो इंडिया भी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, वो रसिया का भी दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कम्युनिस्ट अपनाएं कि डेमोक्रेसी। तो फाइनली वी हैव डिक्लेयर्ड, आवर पॉलिटिशियंस डिक्लेयर दैट वी विल बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फाइनली डेमोक्रेसी आई हमारे देश में। और क्यों डेमोक्रेसी अपनाएं, क्यों नहीं कम्युनिस्ट? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। क्या रसिया, यूक्रेन, ये सब, अजरबैजान, क्या ये डिस्टर्ब है? वाकई में कुछ तो बात होगी डेमोक्रेसी में। तो ड्यूरिंग 20th century there was two superpower arise. The first one is United States of America, USA, and second one is USSR, Union of Soviet Socialist Republic country. In USA there was a several country, America, Europe, France, etc. Whereas USSR having the Russia, Ukraine, Bulgaria and Azerbaijan and so many country. लेकिन इनकी पॉलिसी थी कि कम्युनिस्ट और इनकी पॉलिसी थी डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया फाइनली डेमोक्रेसी को बसाया। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर, द ओरिजिनल होम ऑफ डेमोक्रेसी इज फाउंड इन अमेरिका। हम जो उसका डेमोक्रेसी का जो मेन है वो अमेरिका में पाया जाता है। और अमेरिका क्या करता है, वो चाहता है कि पूरा विश्व, पूरा संसार डेमोक्रेसी को स्थापित करे और वो जैसा चाहे वो डेमोक्रेसी को चलाए। तो डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है। तो ओरिजिनल होम तो यूएसए है और कम्युनिस्ट का ओरिजिनल होम रसिया है। China is a communist country, whereas Russia is also a communist country, but the original home is found in Russia, कम्युनिस्ट का। तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी ही क्यों अपनाई, कम्युनिस्ट क्यों नहीं? नेक्स्ट विल लुक। देखो, इसको पढ़ना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आप इससे बहुत लगाव रखो, बहुत प्यार करो इस सब चीज़ों से। ये सब सोचने पे मजबूर करते हैं इंसान को। क्यों? देयर आर 4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सेकेंड वन इज कम्युनिस्ट। थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप। फोर्थ वन इज मोनार्की। देयर आर mainly 4 form of government. The first one is democracy, communist, dictatorships, monarch. India is having one of the largest democracy. इंडिया के पास सबसे बड़ी लोकतंत्र है। देन इंडिया, अमेरिका, फ्रांस are the examples of democratic country, whereas Russia, China are the examples of communist country, whereas dictatorship, monarch, North Korea,
सऊदी अरब, and dictatorship, Pakistan is also an example of democratic country. डिक्टेटरशिप जिसमें मिलिट्री पावर होता है, पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन पाकिस्तान वाकई में डेमोक्रेसी भी है। इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो यहाँ पे यही नहीं समझ में आता है कि देश का राजा कौन है, मिलिट्री पावर है कि डेमोक्रेटिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है कि मोनार्क है, यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान है मान लो, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे हास्य जो बोलते हैं हंसी की पात्र है। और ये चीज़ है कि पाकिस्तान में क्या है कि कुछ एरिया जो है पॉलिटिकल है, मीन्स टू से यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। कुछ एरिया जो है वो आईएसआई का है और कुछ एरिया जो है मिलिट्री का। पॉलिटिकल एरिया में इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, यहाँ डेमोक्रेटिक होगा। कुछ एरिया मुनाक आईएसआई कंट्रोल करेगी, कुछ मिलिट्री। तो पाकिस्तान इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मुनाक, दिस डिक्टेटरशिप एंड मुनाक। लेकिन अपने आप को पाकिस्तान कहता है कि वी आर, कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, बट ओरिजिनलिटी ये नहीं है। क्योंकि आप जब पाकिस्तान के हेड से बात करने जाओगे तो आपको यही कन्फ्यूजन में रहेगा कि बात किससे करनी है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को यही है कि बात किससे की जाए। अगर मुझे टेररिज्म की कॉन्सेप्ट्स को रिमूव करना है तो किससे बात की जाए, मिलिट्री से बात किया जाए, आईएसआई से बात किया जाए, कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात की जाए। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी देखा, कम्युनिस्ट, डिक्टेटरशिप, मोनार्क। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कम्युनिस्ट, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्क in comparisons to democracy, democracy is a better than this communist, dictatorship and monarch. लोकतंत्र ये तीनों से अच्छा है। क्यों और कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड आंसरेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जो इलेक्शंस होता है वो फ्री एंड फेयर होते हैं और जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देती है, आंसरेबल गवर्नमेंट होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट वी कैन नॉट से द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छा नहीं है लोकतंत्र, लेकिन बेटर है। कम्युनिस्ट, यहां भी इलेक्शंस होते हैं, यहां भी कम्युनिस्ट में भी इलेक्शंस होते हैं, बट डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल, वेयर एज कम्युनिस्ट इज रन ऑन द पीपल। देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन बाय ऑन। वो लोगों के द्वारा चलता है डेमोक्रेसी, ये लोगों पर चलता है कम्युनिस्ट। यहां भी इलेक्शंस होते हैं लेकिन नॉट आंसरेबल गवर्नमेंट। वो जैसा करेंगे वो ऐसा चलेगा, आंसरेबल गवर्नमेंट नहीं होगा। जो लोग कहेंगे वो नहीं करेगा कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट चाहेगा, जो एक पार्टी चाहेगी। इसमें डेमोक्रेसी में क्या है, मल्टीपल पार्टी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, जैसे इंडिया में। लेकिन कभी कभी इसमें टू पार्टी सिस्टम भी आ जाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट में एक ही पार्टी हो सकते हैं, केवल वन पार्टी सिस्टम, वन पॉलिटिकल पार्टी होंगे केवल, और वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। जिनपिंग
हम लोगों ने डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट से कंपैरिजन किया तो हम लोगों ने पाया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन डेमोक्रेसी देर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड आंसरेबल गवर्नमेंट. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है और जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की आंसरेबल गवर्नमेंट होती है. कम्युनिस्ट में भी इलेक्शंस होते हैं लेकिन वन पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है वो जीतती है, लेकिन इट इज़ नॉट द आंसरेबल गवर्नमेंट. हियर डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल. डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के द्वारा चलाई जाती है. जैसा लोग चाहेंगे उस तरह डेमोक्रेसी चलेगी, उस तरह सरकार चलेगा. लेकिन कम्युनिस्ट में इट इज़ रन ऑन द पीपल. लोगों पर सरकार रूल करती है. अगर डिक्टेटरशिप और मोनार्क की बात की जाए तो इससे बहुत पुरानी चीज़ है लेकिन बहुत फेमस चीज़ है. आज सद्दाम हुसैन जी को जानते हैं. ही वॉज अ ग्रेट वो दोनों हैं, अच्छे भी काम और बुरे भी काम. सद्दाम हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, अ सुन्नी कंट्री. देयर इज़ अ टू कम्युनिटी दैट इज शिया एंड सुन्नी. तो जो है मुस्लिम में, तो इराक जो है एक सुन्नी कंट्री है और सद्दाम हुसैन उस समय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ग्रेट डिक्टेटर ऑफ इराक. लेटर आई विल टॉक अबाउट द सद्दाम हुसैन, बट up to here we will study only the democracy, communist, dictatorship and monarch. तो हमने डेमोक्रेसी में देखा, कम्युनिस्ट देखा. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? मिलिट्री पावर होती है. जैसे हम पाकिस्तान के एग्जांपल दिए. जनरल बाजवा क्या है, कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में लेते हैं और वहाँ पे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मिलिट्री पावर है. तो जहाँ मिलिट्री कंट्रोल करती है वो डिक्टेटरशिप है. हमने देखा कि नाजी वहाँ पे हिटलर, ही वॉज ऑल्सो डिक्टेटर. मोनार्की में देखा कि मोनार्की में सऊदी अरब राजा का बेटा राजा बनेगा. लेकिन डिक्टेटरशिप्स में क्या होता है? मिलिट्री पावर होता है. ठीक. तो डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट, डिक्टेटरशिप, मोनार्क. तो पहले मोनार्क आया, धीरे धीरे हो के आज डेमोक्रेसी आ गई है जो बेटर है. लेकिन शुरुआत मोनार्क से हुआ, राजाओं से हुआ, फिर मिलिट्री से हुआ, फिर कम्युनिस्ट हुआ, फिर डेमोक्रेसी आई. अब जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है इस दोनों में चल रहा है कि डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जितने भी ये यूएसए और यूएसआर, यूएसए चाहता है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी को उसको स्प्रेड करो, जहाँ तक हो सके इसके घर को बसाओ. और यूएसएसआर चाहता था, जो आज रसिया है, वो अमेरिका से आपस में बनती नहीं है. इसके पीछे रीज़न क्या है? डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट ही रीज़न है. क्योंकि रसिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट फैले, whereas USA want that all other countries should adopt this democracy because it is a better form of government. तो आप जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हो, अपना घर नहीं बना रहे हो. डेमोक्रेसी जिस दिन अपना घर बना लोगे उस दिन अमेरिका क्या करेगा पता नहीं चलेगा. तो डेमोक्रेसी हमने अपनाई है, हमारा घर नहीं है डेमोक्रेसी. और कम्युनिस्ट को भी हमने रिजेक्ट किया क्योंकि इट इज़ नॉट सो गुड एज कंपेरिजन टू डेमोक्रेसी. So I hope you understood all this 3-4 form of government. Any query related to this? Further we will look how the democracy emerged in Poland and Ghana, Chile, ये सब जगह पर कंट्री में किस तरह डेमोक्रेसी इफेक्टिव हुआ और वाकई में डेमोक्रेसी ही क्यों. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको आप इलेक्ट करते हो, आप उसको इलेक्शंस कराते हो, उसको आप वोट देते हो. और अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना के उसका विद्रोह करके उसे गिरा सकते हो. ये सबसे बड़ा अधिकार जो है वो डेमोक्रेसी में. तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स. एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस प्लीज़ टाइप कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशंस. बट बिफोर आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. प्लीज़ डू इट. Thank you so much.